चंद रोज़ पहले कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, तो अपनी कविता की जो शुरुआत है मैं इन्हीं दो पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जो मेरी कविता है शायद इन्हीं दो पंक्तियों से निकली है। तो कुछ इस प्रकार हैं पंक्तियाँ कि कोई घर, कोई मकान, कोई दुकान छोड़ आया, कोई घर, कोई मकान, कोई दुकान छोड़ आया, मैं भी रोटी के खातिर माँ रोती छोड़ आया, माँ रोती छोड़ आया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो कविता है आज उसका शीर्षक है यादों की पोटली मेरा गांव। हम में से तमाम लोग ऐसे होंगे जो गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो कोई अच्छी तालीम हासिल करने के लिए, कोई अच्छा रोज़गार पाने के लिए, कोई अपने अधूरे ख्वाहिश मुकम्मल करने के लिए शहरों में आ गया और फिर वक्त के साथ वो शहर का ही होके रह गया। उसको कभी वापस अपने गांव जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो ज़रा आप सोचिए कि एक ऐसा बंदा जो एक लंबे अरसे से शहर में हो, 10-15 साल बीत जाएं, और वही बंदा जब अपने गांव वापस जाएगा तो वो मंज़र कैसा होगा, कितना भावात्मक होगा, और बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपको पहचानते नहीं होंगे, कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होंगे जिनका स्वर्गवास हो गया होगा। तो वो मंज़र कैसा रहा होगा, उसी पे मैंने कुछ लिखा है। थी टूटी पार्टी, थी टूटी पार्टी जर्जर खाट, थी टूटी पार्टी जर्जर खाट, बस कोई बुनने वाला नहीं था। थी टूटी पार्टी जर्जर खाट, बस कोई बुनने वाला नहीं था। घर में वीरानियां तो थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लंबे अरसे के बाद गया था, मैं लंबे अरसे के बाद गया था, पर वहाँ तो हर एक चेहरा नया था, कोई मुझे पहचानने वाला नहीं था। मैं लंबे अरसे के बाद गया था, पर वहाँ तो हर एक चेहरा नया था। कुंडी खुली थी, दरवाजे खुले थे। मेरे घर की जो कुंडी थी, दरवाजे सब खुले पड़े थे। तो कुंडी खुली थी, दरवाजे खुले थे, बस कोई रहने वाला नहीं था। कुंडी खुली थी, दरवाजे खुले थे, बस कोई रहने वाला नहीं था। थोड़ा ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्या है, बस कोई कहने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था। वीरानियां तो थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। सिल और बटना अभी वहीं पड़ा था, सिल और बटना अभी वहीं पड़ा था, जहां आंगन में पहले एक नीम खड़ा था। सिल और बटना अभी वहीं पड़ा था, जहां पहले एक नीम खड़ा था। किताबें अभी भी अटी पड़ी थी धूल में, किताबें अभी भी अटी पड़ी थी धूल में, बस कोई पढ़ने वाला नहीं था, कोई पढ़ने वाला नहीं था। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुक जाओ, कोई जिद पर अड़ने वाला नहीं था, कोई अड़ने वाला नहीं था। घर में वीरानियां तो थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। मुट्ठी में सिमटे कुछ जज्बात अभी भी पड़े थे, मुट्ठी में सिमटे कुछ जज्बात अभी भी पड़े थे, पर आंखों के आंसू राह रोके खड़े थे, राह रोके खड़े थे। मुट्ठी के जज्बात कुछ अभी भी सिमटे पड़े थे, पर आंखों में आंसू राह रोके खड़े थे, राह रोके खड़े थे। अब न आंगन में वो चूल्हा दिखा, न वो टूटी फूटी चाकी। अब न आंगन में वो चूल्हा दिखा, न वो टूटी फूटी चाकी। न पड़ोस वाले काका दिखे, न नुक्कड़ वाली काकी, न नुक्कड़ वाली काकी। उनका स्वर्गवास हो गया था। तो न आंगन में वो चूल्हा दिखा, न वो टूटी फूटी चाकी, न वो नुक्कड़ वाले काका, न पड़ोस वाली काकी, न पड़ोस वाली काकी। मेरा रसूख तो बहुत था, मैंने रुपया पैसा शहर में जाके बहुत कमा लिया, तो मेरा रसूख तो बहुत था, पर बस एक कमी थी। मेरा रसूख तो बहुत था, पर बस एक कमी थी कि अब मेरी गलतियों पर कोई बरसने वाला नहीं था, कोई बरसने वाला नहीं था। काले काले बादल तो थे,
काले काले बादल तो थे, पर अब कोई भीगने को तरसने वाला नहीं था, तरसने वाला नहीं था। वीरानियां तो थीं, पर अब कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। यादों की पोटली ने उस अतीत के धूमिल पन्ने पर एक उंगली तो रख दी। यादों की पोटली ने उस अतीत के धूमिल पन्ने पर एक उंगली तो रख दी, पर उस उंगली को कोई पकड़ने वाला नहीं था, कोई पकड़ने वाला नहीं था। आम के बाग में अमियाँ तो थीं, आम के बाग में अमियाँ तो थीं, पर ढेले से तोड़कर कोई लपकने वाला नहीं था, कोई लपकने वाला नहीं था। घर में वीरानियाँ तो थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।